वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। ब्रिज बिल्डिंग कोर्स के मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में इस सेक्शन में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। देखिए फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है कि आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। जब तक आप ये फील नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे, फॉर्मूला भी याद रहेगा, तो गलत कॉन्सेप्ट लगा दें। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो तरह के शेप होंगे, या तो पूरे जिसमें लाइन सेगमेंट से बने होंगे, मतलब जिसमें फेसेस होंगे जिस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप से, या फिर इस तरह का शेप जिसमें कर्व्ड सरफेस भी होती है। तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस दो अलग अलग है, बाकी फ्लैट सरफेस ऊपर नीचे रहते हैं। तो देखिए ये वाला जो शेप है क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है। तो इस क्यूबॉइड जो शेप होता है इसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है वो समझ लीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। Lateral surface area of a solid is sum of all the surfaces areas of the vertical faces। मतलब आपने एक बीच में एक बड़ा सा क्यूबॉइड रखा और उसके आसपास घूम के आप जो भी देख सकते हैं, वैसे जो ग्राउंड से वर्टिकल फेसेस हैं उनका एरिया। तो देखिए ग्राउंड से ये भी वर्टिकल है, ऐसे भी वर्टिकल, इनके ऑपोजिट साइड पे भी वर्टिकल फेसेस हैं। तो जब हम ये वर्टिकल फेसेस का एरिया देखते हैं, ठीक है, तो ये होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि आप टॉप जो है वो ग्राउंड के पैरेलल है और जो बॉटम का फेस है वो भी ग्राउंड के पैरेलल है, तो हमें केवल वर्टिकल फेसेस का एरिया देखना है। तो जहां भी वर्टिकल फेसेस का एरिया होता है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ऐसे ही अगर सिलेंडर टाइप का शेप आ गया, जैसे ये सिलेंडर, अगर इस तरह का सिलेंडर आ गया, तो यहाँ ग्राउंड से वर्टिकल फेसेस में ये जो फेस है ये पूरा कर्व्ड है, घुमा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो एरिया हम निकालेंगे वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द कर्व्ड फेस। इसका एक कर्व्ड फेस है, तो देखिए यहाँ से ये सब घूम गया है। आप इसका कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से ये सीधा है, हर जगह मुड़ा हुआ है। पूरा घूम के आप राउंड मार के देख लेंगे ना इसके, तो भी ये मुड़ा हुआ ही दिखेगा, कर्व्ड दिखेगा। तो ये इसका कर्व्ड फेस है। तो जब हम सिलेंडर कौन इस तरह के शेप आते हैं तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, होता दोनों एक ही है, आइट साइड का एरिया ऊपर नीचे छोड़ के। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये होता है एरिया कवर्ड बाय ए सॉलिड इंक्लूडिंग वर्टिकल और कर्व्ड फेस। मतलब आपको ये लेटरल और सी से तो लिख रही है, उसके साथ साथ आपको टॉप और बॉटम के जो फ्लैट फेसेस है इनका एरिया भी देखना है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टॉप का जो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल फेस है इसका भी, और ऐसे बॉटम में एक फेस है इसका एरिया भी इंक्लूड करते हैं, मतलब ऑल फेसेस का एरिया। आप इसे कह सकते हैं कि ऑल फेसेस एरिया, सारे फेसेस का एरिया। ऐसे ही सिलेंडर में हम जाएंगे तो ये तो इसका कर्व्ड सरफेस हो गया, इधर से सब जगह से ये रेड वाला पार्ट, प्लस ये ऊपर का जो है टॉप, ये इसका फ्लैट सरफेस है, ग्राउंड के देखिए हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही ये जो बॉटम है ना, ये भी इसका फ्लैट सरफेस है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको सारे एरिया लेना है, मतलब एल एस से टॉप बॉटम सब मिला के। ठीक है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। चलिए अब हम निकालने के इसके लिए फॉर्मूले देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको केवल सरफेस एरिया दे दिया है, सरफेस एरिया बोल दिया, लेटरल या कर्व्ड या टोटल नहीं दिया, केवल सरफेस एरिया दिया है, उसका मतलब है हम उसका टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं, टीए से। वॉल्यूम के कंसेप्ट को अगर हम समझे तो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों एक जैसे लगता है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड, राइट। दैट मीन्स इन दोनों में से कौन सा है थ्री डायमेंशनल, वो उसका वॉल्यूम है। कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटेन ए सब्सटेंस, उसके अंदर कितना आप सब्सटेंस ले सकते हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस, वो उसकी कैपेसिटी होती है। अगर कोई सॉलिड है, जैसे ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इट्स सॉलिड सिलेंडर सपोज ये वुड का है, पूरा वुड का है, तो इसके अंदर कोई जगह तो है नहीं, ये पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा वुड भरा हुआ है। तो इसके लिए इसका वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही उतनी है। ठीक है, जितना वॉल्यूम था उतनी कैपेसिटी, पूरा भरा हुआ है, कहीं कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन ये देखिए एक हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर जैसे आप कोई गिलास ले सकते हैं, बॉटल वगैरह, इसमें देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी यहाँ तक है, लेकिन इसमें जो पानी भरा है वो आधा ही भरा है। तो इसका वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी के इक्वल नहीं है।
क्योंकि वॉल्यूम यहाँ तक है, ये जो पानी भरा है ये इसका वॉल्यूम है, लेकिन इसकी कैपेसिटी यहाँ तक है, यहाँ तक इसकी कैपेसिटी है। मैं कह सकती हूँ पूरी कैपेसिटी यूज नहीं है। तो जब भी कोई सॉलिड शेप आता है तो उसके लिए वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम ही होती है, क्योंकि पूरा वुड का ही बना है, कोई खाली नहीं है। लेकिन जब कोई हॉलो शेप आता है तो उसके लिए वॉल्यूम और कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। क्यूबॉइड के लिए देखिए, ये क्यूबॉइड शेप है जो हमने रियल लाइफ में देखा है कि इसमें कोई भी बॉक्स हो, रूम हो, ये सब इसी शेप के होते हैं, राइट। कोई भी बॉक्स, रूम, ये सारे इस शेप के होते हैं। या फिर आप दूसरों को भी देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, टैबलेट देख लीजिए, वो सारे इसी शेप के ही जनरली होते हैं, राइट। लैपटॉप वगैरह सब इस शेप के होते हैं। ब्रिक देखें आप, मैच स्टिक देखें, ये सारे ही जो शेप हैं ये रियल लाइफ में जो पाए जाते हैं ये क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड के लिए हमेशा 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि फॉर्मूला लिखना आसान रहे, ब्रेड्थ को बी से और हाइट को एच से। तो इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस होता है और वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात करें पहले से। लेटरल सरफेस एरिया मतलब आपका वर्टिकल फेस देखना है। तो वर्टिकल फेस देखिए, इधर एक स्क्वायर है लेफ्ट में और एक स्क्वायर राइट में है। एक ये स्क्वायर शेप आ रहा है, एक इसके जस्ट ऑपोजिट। ऐसे ही एक इस सामने की तरफ आपको दिख रहा है रेक्टेंगल और इसके जस्ट पीछे की तरफ रेक्टेंगल है। मतलब इसमें या तो आप इसको स्क्वायर पहन लें या रेक्टेंगल भी हो सकता है, कभी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के फेस का अगर हम देखें कि एरिया क्या होगा, तो जो ये सामने वाला है इसका एरिया साइड का प्रोडक्ट मतलब लेंथ और ये वाली इसकी हाइट है, मतलब एल इंटू एच आ जाएगा। ऐसे दो हैं, ये 2 बार एल इंटू एच आएगा, ये फ्रंट वाला एरिया है। ऐसे अगर मैं साइड वाला जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया देखें, तो साइड का प्रोडक्ट देखिए, ये वाली साइड इसकी डेप्थ या कहें तो ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ये बी इंटू एच बनेगा और 2 बार आ रहा है तो ये 2 टाइम्स बी इंटू एच आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, ये फ्रंट और बैक का एरिया है पहला वाला, और ये बाद वाला साइड्स का एरिया है, लेफ्ट वाली और राइट वाली, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोनों में से 2h कॉमन ले लेंगे, तो 2h कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा l प्लस बी। तो ये होता है LSA का फॉर्मूला। ऐसे ही हम TSA का फॉर्मूला लिखे, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये 2 फेस तो आएंगे, कौन सा फेस और जुड़ेगा, बॉटम और टॉप वाला और जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स L इंटू एच तो हो गई, प्लस 2 टाइम्स B इंटू एच ये भी होगा, प्लस इसमें टॉप और बॉटम और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टॉप के लिए जाएंगे, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ, मतलब इसमें L इंटू बी जुड़ेगा, ठीक है। L इंटू बी 2 बार। ये कौन सा एरिया है, ये आपके टॉप और बॉटम का एरिया मिला के बन रहा है, ऊपर नीचे के फेस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, सबके साथ 2 कॉमन है, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। जनरली बुक्स में आपको इस तरह से दिया रहेगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, उसी को रीअरेंज करें तो ये TSA का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट कर दो, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों का प्रोडक्ट कर दिया तो हो जाएगा LBH। ये फॉर्मूला है। जहां भी आपको रूम वगैरह की बात होती है, रूम, तो वहां पर जब आपको वॉल्स की बात करें तो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। जब भी रूम में वॉल्स होती हैं तो देखिए लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये 4 साइड होते हैं। तो वॉल्स का एरिया कवर करना है तो आपको LS से कवर करना है। लेकिन जब आपको टॉप और बॉटम भी जोड़ना है साथ में, टॉप बॉटम, तब आप उसमें TSA कंसिडर करेंगे। और केवल सीलिंग करना है, फ्लोर कवर नहीं करना है, तो 4 साइड का LSA प्लस टॉप का एरिया जो कि एक रेक्टेंगल है, ये कवर होता है। क्यूब की बात करें तो क्यूब एक स्पेशल टाइप का ही क्यूबॉइड होता है जहां सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, और अगर आप ये वाली देखेंगे तो ये भी है, सारी साइड यहाँ पर ए है। तो इसके लिए भी अगर हम रियल लाइफ में देखें कि क्यूबॉइड शेप कहाँ, क्यूब शेप कहाँ होता है, तो ये आइस क्यूब में आपको दिख जाएगा, डाइस, ये भी वही शेप है, राइट। शुगर का क्यूब होता है, ये सारे। इसके अलावा बहुत सारे रियल लाइफ में और दूसरे भी हो सकते हैं जहाँ चाहे। तो ये जनरली क्यूब शेप ही होते हैं हमेशा, ऑलवेज, का नाम ही क्यूब है। आइस क्यूब, शुगर क्यूब, डाइस, ये सारे क्यूब शेप होते हैं। तो यहाँ पर LSA का फॉर्मूला अगर हम देखें, लेटरल सरफेस एरिया, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया में कौन सा फेस कवर होगा,
फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर आपको फ्रंट बैक इनका एरिया लेना है, फ्रंट और बैक का, और इसके साथ में लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड का एरिया लेना है। ये दोनों का एरिया सेम रहता है, ये दोनों का सेम रहता है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स ये जो फ्रंट है इसमें ए इंटू ए बनेगा, ऐसे ही आप ये लेफ्ट वाला देखो तो ये भी ए इंटू ए बनेगा, और 2 बार है दोनों मिला के, ये भी 2a² ये भी 2 मिलाकर 4a² हो गया, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब के लिए जो सारे फेस होते हैं इसके ऑल फेस वो स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में सारे फेस कवर हो जाएंगे, ये फ्रंट बैक तो ऐड होंगे ही, इसके साथ ये लेफ्ट राइट भी ऐड हो जाएंगे, और ऊपर के टॉप को और नीचे के बॉटम को भी कवर करना है। तो 6 फेसेस का एरिया है, यहाँ पर 4 फेस का एरिया है और यहाँ पर 6 फेस का एरिया, सेम कीबोर्ड जैसा। तो यहाँ पर हो जाएगा हर फेस इसका एक स्क्वायर है, तो ये 6 टाइम्स a² हो जाएगा। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तीनों साइड का प्रोडक्ट, मतलब ये ए ये हो जाएगा AQ वॉल्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।